पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए हर ब्लॉक में 3-4 गौशाला बनाने की नींव रखी थी, जिसे शिवराज सरकार ने आगे बढ़ाया और हर ब्लॉक में गौशाला का निर्माण किया गया। लेकिन सही तरीके से इन गौशालाओं का संचालन नहीं करने की वजह से आज भी गाय सड़कों पर दिख जाती हैं। हर महीने हजारों रुपए गौशाला को मिलते हैं, फिर गायों की हालत मरियल टट्टू की तरह बनी हुई है। ऐसी ही एक गौशाला बाग पिपरिया में 37 लाख की लागत से बनाई गई। ग्रामीणों की शिकायत पर जब मीडिया इस गौशाला पर पहुंची तब हकीकत सामने आई। 140 गायों की इस गौशाला में व्यवस्था के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। रायसेन जिले के बाड़ी ब्लॉक के ग्राम बाग पिपरिया में बनी गौशाला के हाल ठीक नहीं है। कल मीडिया की भनक लगते ही पशु चिकित्सक की टीम वहां मौजूद मिली। गायों की हालत खराब है, पीने का पानी गंदा और बदबूदार है। गौशाला की सफाई ऐसा लगता है 4 से 5 दिन में एक बार होती है। पशु दाना दिया नहीं जा रहा। ऐसी हालत में पशु चिकित्सक व्यवस्था ठीक ठाक बता रही है। इस गौशाला का संचालन श्री कामधेनु स्व सहायता समूह करता है, जो महिलाओं का समूह है। हालांकि इस समूह में गांव के सरपंच और ग्रामीण बीजेपी मंडल अध्यक्ष रेवा सिंह गोदर भी भाभी और परिवार की महिलाएं हैं। शायद यही वजह है कि पशु चिकित्सक गौशाला को ठीक बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार हर गाय पर 20 रुपए दिन देती है, मतलब 140 गायों पर हर महीने लगभग 84,000 रुपए आते हैं। इतना पैसा आने पर भी अगर गौशाला में गायों की हालत ठीक ना हो तो क्या कहिए। गाय गेहूं का भूसा ज्यादा खाती है, लेकिन इस गौशाला में महज 3 से 4 ट्रॉली भूसा चने का पड़ा है, वो भी पुराना। पानी लगने से कहीं कहीं खराब हो गया। बेजुबान जानवर इस भूसे को भी खा रहे हैं। 37 लाख की लागत से बनी गौशाला भी आप देख सकते हैं कैसे बनाई गई, जिसमें इतनी जगह नहीं है कि जानवर बैठ सके। और गौशाला में 3 कर्मचारी जरूर है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। इन कर्मचारियों को नहीं पता कि कितना पशुदाना आता है, कैसे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गौशाला में आने वाला दाना जाता कहाँ है। भारत संवाद से रूपेश मेहरा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप जी, आप गौशाला देखने आए हैं यहाँ पर। गायों की हालत तो ऐसी लग नहीं रही कि इनको दाना वाना दिया जाता है। देखिए, गायों की हालत तो ठीक है यहाँ पे, जैसा हमने देखा है। कुछ बीमार हैं, उसका उपचार के लिए हम लोग आए थे अभी, है ना। और उसके अलावा बाकी व्यवस्थाएं तो ठीक हैं। तो क्या लगता है आपको, गौशाला में सारी व्यवस्थाएं ठीक है? मतलब जो साफ सफाई देखी वो ठीक है? देखिए, साफ़ सफाई इन्होंने जैसा बताया कि सुबह ये करते हैं, तो उसके बाद काफ़ी मात्रा में गोबर तो नहीं था ज़मीन पे, थोड़ा बहुत था, तो वो हो सकता है कि 2-3 घंटे जो गायें रहीं उसकी वजह से है। तो ऐसा नहीं लगता आपकी कि गायों के गोबर की वजह से गाय को खुर का जो रोग होता है वो हो सकता है? अगर सुबह शाम सफाई हो रही है बराबर तो वो नहीं हो सकता। तो लेकिन हमने भी देखा है वहाँ पर साफ सफाई हमने भी देखी है, तो ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में एक बार होती है। देखिए, मैं जैसे विजिट पे आता हूँ तब तो मुझे प्रॉपर मिली है, और अब जब भी केस देखने आए हम लोग यहाँ पे, तो खुर संबंधी रोग तो यहाँ पे हमें नहीं मिला है। नहीं, लेकिन जिस तरह जो सरकार जो दाना देती है, जी, सरकार दाना नहीं देती है एक्चुअली। सरकार प्रति पशु के हिसाब से राशि डालती है, तो दाना उसी में लेना है। जी, दाना उसी में लेना है। तो कितना दाना आता है यहाँ पर? दाना वो जो ये लोग खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये अब कोई क्वांटिटी आपको नहीं मालूम कि कितना आता है? नहीं, इन्होंने जैसा बताया है कि कम से कम ये 3 से 4 बोरी, मतलब 100 बोरी मंथली में मंगाते हैं, जब माह शुरू होता है तब। तो लेकिन यहाँ पर दिखी तो है नहीं है, 2-4 बोरी पड़ी है, वो भी चूहे खा रहे हैं। शायद मंथ एंड इस वजह से हो सकता है। नंदकिशोर जी, क्या काम करते हैं आप गौशाला में? गौशाला की सफाई करते, भूसा डालते, हरियाली लाते उनको डालने के लिए, बस इतना काम करते हैं। तो यहाँ पे दाना वाना तो कहीं दिख नहीं रहा। दाना भी वो कमरा में डरा है, जितना उतना भी लाते। सरपंच साहब उन कर्मचारी और आदमी लाते, डाल के देते, भीतर बोरियां जमा चले जाते। हमें कितनी बोरी आती है जी जो पता नहीं है, ये पता लेखा पड़ी सब बने के पास में। किसके पास में? सरपंच साहब। बाबू सिंह जी, आप यहाँ गौशाला में कब से काम कर रहे हैं? 2 महीना होगा सर। किस तरीके की देखरेख करते हो आप यहाँ पर? सब गोबर डालते हैं और चर्बी पीबे डालते हैं, हरियाली लाते हैं। हरियाली कहाँ से लाते हैं? सब वो भी इधर। अच्छा, तो गौशाला की बोई है कि किसी के खेत से लाते हो? नहीं, गौशाला में है साहब। गौशाला में। अच्छा, यहाँ पर दाना कितना आता है? सर वो नहीं बता सकते सर, तो कह रहे हैं अनपढ़ आदमी हम सब। अनपढ़ के अलावा कोठा में धरी सर, हम तो बस सुबह लाई। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 7,000 मिलते हैं सर। 7,000 जी। सर, बाग पिपरिया में गौशाला है जिसमें 140 गोधन अभी हैं। तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये उसमें आता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। कल ये बात संज्ञान में आई थी, तो इसका परीक्षण
मैंने डॉक्टर्स की टीम को भेज करके कराया था। आज हम स्वयं जाकर के वहाँ देख लेते हैं कि कौन सी व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही है, क्या कमी है, उसका निराकरण निश्चित रूप से कराया जाएगा।